नमस्कार दोस्तों, मैं रवि विश्वकर्मा अग्निवीर वाला सुजालपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है कोशिका। आइए जानते हैं कोशिका होती क्या है। जैसे हमें एक घर बनाना है और घर बनाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है ईंट। ईंट लाएंगे, बहुत सारी ईंटों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? दीवार। बहुत सारी दीवार को मिलाएंगे तो बन जाएगा एक रूम, और बहुत सारे रूम जब मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? अपना मकान। मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ईंट। ईंट से दीवार, दीवार से रूम, और रूम से मकान। उसी प्रकार हमारे शरीर में मैं बता रहा था ईंट से दीवार, दीवार से रूम, रूम से मकान। उसी प्रकार हमारे शरीर में है कोशिका। कोशिका से मिलकर बनेगा ऊतक, ऊतक से बनेंगे अंग, और अंग से बन जाएगा शरीर। मकान बनाने के लिए ईंट, शरीर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोशिका की। तो कोशिका की परिभाषा यहाँ से निकल के आती है। कोशिका होती क्या है? शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। कोशिका कहलाती है। संरचनात्मक इसलिए बोला गया है क्योंकि शरीर की संरचना किसने बनाई है? कोशिका ने। परिभाषा निकल के आ गई, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका का शरीर में काम, तो कोशिका रहेगी तो ही ऊतक बनेंगे, ऊतक रहेंगे तो अंग बनेंगे, और अंग रहेगा तो क्या बनेंगे? शरीर। अब देखते हैं कोशिका आई कहाँ से, सबसे पहले कौन लेकर आया, कोशिका बनी कहाँ से, किसने बताया कि कोशिका होती है? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका को खोजा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। लेकिन ये मृत कोशिका थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। अगर मृत कोशिका है तो जीवित कोशिका भी होगी। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यू वेन हॉक ने। किसमें की थी? एक प्रकार के जीवाणु में। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज, लेकिन किस प्रकार की? मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किसमें की थी? जीवाणु में। दोनों ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, मृत कोशिका की और जीवित कोशिका की। अगर क्वेश्चन आए कि कोशिका की खोज किसने की है तो रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है तो ल्यूवेन हॉक ने। अब देखते हैं कोशिका के आधार पर जीव। अगला, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। कोशिका के हमने देखा कि जीव किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से। तो उसी कोशिका के आधार पर जीव भी कितने प्रकार के रहेंगे? 2 प्रकार के। एक को बोलेंगे हम एक कोशिकीय जीव,
दूसरा, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे नाम से स्पष्ट है, जो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे? एक ही कोशिका के बने हो, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और जो एक से अधिक प्रकार की, एक से अधिक प्रकार की कोशिका से मिलकर बने हो, वो अपने बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। एक प्रकार की कोशिका या एक ही कोशिका, ये पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल में है अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। ये सब किस प्रकार के जीव है? एक कोशिकीय प्रकार के जीव है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है। आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें आपको अमीबा दिया रहेगा तो अमीबा लगाना है, पैरामीशियम दे तो पैरामीशियम, युगलीना दे तो युगलीना। बहुकोशिकीय में इसमें आ जाएंगे जीव और जंतु। इन सभी में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो बहुकोशिकीय प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 2 प्रकार की कोशिका देख ली हमने, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ये जीव है कोशिका के आधार पर। अगला, अब आता है कोशिका सिद्धांत। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने एक सिद्धांत दिया जिसको कोशिका सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव कोशिका का बना होता है। ये वही बात है कोशिका की परिभाषा कि सभी जीव किसका बना होता है? कोशिका का। दूसरा इन्होंने बोला पुरानी कोशिका से नई कोशिका का जन्म होता है। तीसरा, कोशिका का नाभिक कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान ने। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव कोशिका का बना है। पुरानी कोशिका से नई कोशिका का जन्म हुआ है और कोशिका का नाभिक कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। नाभिक क्या होता है आगे हम जानेंगे। कोशिका का डायग्राम किस प्रकार का होता है उसमें अभी तो सिर्फ याद रखेंगे कि जो नाभिक होता है, जैसे कोशिका है, कोशिका का जो केंद्रक है जो कि सारी कोशिका को रेगुलेट करेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? उसका मस्तिष्क कहा जाएगा। पुरानी कोशिका से नई कोशिका का जन्म होगा और प्रत्येक जीव किसका बना होता है? कोशिका का। फिर देखते हैं कोशिका के प्रकार को। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक,
और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक ये दोनों ही क्या होते हैं, कोशिका के प्रकार होते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। कोशिका कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकेरियोटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो प्रो लिखा है इसका मतलब होता है पुरानी, और इधर ये जो यू लिखा है इसका मतलब होगी नई। प्रोकैरियोटिक वे कोशिकाएं जो पुरानी होगी और यूकेरियोटिक वो कोशिकाएं जो नई होगी। पुरानी कोशिका है इनका आकार छोटा होता है। आकार छोटा है इसलिए ये अविकसित होती है। तीसरा, अविकसित इसलिए होती है क्योंकि इनमें कोशिकांग नहीं होते। होते हैं लेकिन क्या मान लिया जाता है उनको, अनुपस्थित, बहुत छोटे होते हैं इसलिए नगण्य मान लिया है। पुरानी है, आकार छोटा है। आकार छोटा क्यों है, क्योंकि अविकसित है। अविकसित क्यों है, क्योंकि इनमें कोशिकांग अनुपस्थित है। इधर देखें तो आकार इनका बड़ा, आकार बड़ा तो विकसित। विकसित क्योंकि कोशिकांग उपस्थित। ये मेनली डिफरेंस है। एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक जीव कौन कौन से होंगे, तो जो एक कोशिकीय जीव है अपने, इन सभी में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल, बहुकोशिकीय जीव, इन सभी में कौन सी पाई जाती है, यूकेरियोटिक। ये एग्जाम्पल हो गए इनके। आगे क्या हुआ कि ये जो नई है यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनको भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, जंतु पादप। कोशिका के प्रकार 2, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक को 2 भागों में बांट दिया गया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका होती कैसी है। यह है आपकी पादप कोशिका और यह है आपकी जंतु कोशिका। ध्यान से देखो, बाहर है कोशिका झिल्ली, यहीं पादप कोशिका में हाँ, हमने देखा कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं ये भी 2 प्रकार में डिवाइड हो गई। कौन कौन सी, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका वे कोशिकाएं जो जंतुओं में पाई जाती है।
पादप कोशिकाएं वे कोशिकाएं जो पादपों पेड़ पौधों में पाई जाती है। नाम से पादप पेड़ पौधों में पाई जाएगी, जंतु जीव जंतुओं में पाई जाएगी। दोनों को अलग अलग क्यों किया गया, कोई तो अंतर होगा दोनों में, इसलिए दोनों को अलग किया गया है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या क्या होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। पादप कोशिका में अगर हम देखें तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। इधर दूसरा कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है। दो चीज़ें हो गई, लवक पाया जाता है इधर कोशिका भित्ति, रिक्तिका और लवक तीनों ही किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में ये तीनों नहीं पाए जाते। तीन डिफरेंस तो ये हो गए। आखिरी एक होता है लाइसोसोम, जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। क्या क्या देख लिया, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, अंतर देख लिया। क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा कि बताइए इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, और आपको चार ऑप्शन रहेंगे, या तो उसमें आपको कोशिका भित्ति मिल जाएगा, या रिक्तिका मिल जाएगा, या फिर लवक मिल जाएगा। जो भी आपको लगे, लवक आए तो लवक लगा के आना है, कोशिका भित्ति आए तो कोशिका भित्ति, रिक्तिका आए तो रिक्तिका। इधर कौन सा अंग जंतु कोशिका में या पादप, इधर देखते हैं पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, तो क्या लगा के आना है, लाइसोसोम। दो डिफरेंस हो गए। बाकी बचे हुए जो भी अंग है, जैसे कोशिका द्रव्य पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, अंतःपद्रव्य जालिका, रिक्तिका, इसके अंदर भी एक द्रव पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। अगला देखो, हरित लवक जो कि पादप कोशिका में है, इसमें देखेंगे तो हरित लवक नहीं मिलेगा, देख लिया हमने। इधर देखो ये लाइसोसोम है, ये जंतु कोशिका, इसमें देखेंगे पादप कोशिका में तो लाइसोसोम नहीं दिखाई देगा, तो हमने देखा कि ये पादप कोशिका है, रिक्तिका है, लवक है, रिक्तिका, लवक और कोशिका भित्ति। ये अंग पादप कोशिका में ज़्यादा पाए जाते हैं, बाकी सारे अंग जंतु कोशिका और पादप कोशिका में समान रहते हैं। इसमें लाइसोसोम ज़्यादा होता है, बाकी उसके जैसे ही होते हैं। चलिए दोस्तों, आज हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका की परिभाषा क्या है, शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। फिर हमने देखा कोशिका की खोज किसने की, तो एक वैज्ञानिक आ गए रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन किस प्रकार की, मृत प्रकार की। फिर आ गए ल्यूवेनहोक
किस प्रकार की जीवित कोशिका की, किसमें, जीवाणु में। जीवाणु की खोज भी अगर आपसे पूछे तो किसने की है, ल्यूवेनहॉक ने खोज देख लिया। अगला हमने देखा कोशिका सिद्धांत, किन्होंने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। फिर हमने देखा कोशिका के आधार पर जीव, दो प्रकार के, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। फिर देखा कोशिका के प्रकार, दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फिर देखा कि यूकैरियोटिक भी दो प्रकार की, पादप और जंतु। इसके आगे हम देखेंगे कि पादप कोशिका में जो अंग पाए जाते हैं उनका क्या काम है, जंतु कोशिका में जो अंग पाए जाते हैं उनका क्या काम है, इनकी खोज किसने की है, इनको और किस किस नामों से जाना जाता है। आशा करता हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ आपको सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।